क्या क्या पूछा जाता है वो हम बता देते हैं। देखो इसमें जो 6 सरफेस होता है यहाँ पे कौन कौन सा होता है, देखो ये हमारा, इसको हम मान लेते हैं जितने भी सरफेस होते हैं ना वो सभी इक्वल होते हैं। इसका जो साइड होता है, जितना साइड होता है वो सभी इक्वल होता है, और इसका जो फेस होता है वो स्क्वायर के आकार का होता है, ठीक है। और 6 फेस होता है और 6 फेस स्क्वायर के आकार का होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है घन का आयतन, ठीक है। अगर घन का आयतन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, ए क्यू लिख देंगे। ए का मतलब किनारा होता है, साइड होता है, हिंदी में उसको भुजा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, घन का आयतन ए क्यू। अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, घन का 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अगर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, 6 × a² करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें 6 फेस होते हैं और जितने भी फेस होते हैं वो सभी स्क्वायर के आकार के होते हैं। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर है, इसका मतलब 6 × a² कर देंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बता दीजिए, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो देखो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा क्यूब वाला बॉक्स है, उसका ऊपर वाला जो सीलिंग है और नीचे वाला जो फ्लोर है उसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो मेरा घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए 4a², मतलब 2 सरफेस का एरिया माइनस कर लिया, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, घन का विकर्ण भी निकाला जाता है। घन का विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा √3 × a होता है। विकर्ण किसे कहते हैं, जैसे कि एक मेरा बॉक्स है और उसमें सबसे लंबा जो रॉड होता है, सबसे लंबा रॉड यानी डायगोनली मतलब क्या, तिरछा जो हम डालते हैं जो भी लाइन, उसे ही हम लोग विकर्ण कहते हैं, ठीक है। अभी देखो घन के बारे में हम लोग ये 4 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। घन का आयतन a क्यू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारा 6a², घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 × a² और घन का विकर्ण √3 × a। सभी स्टूडेंट्स को याद हो गया होगा। और ये जो वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, कंपटीशन से लेकर और जो भी हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है क्लास 10, 9, 8, 7, सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अगला फिगर को देखेंगे। ये हमारा घन हो गया। नेक्स्ट सॉलिड फिगर जो होगा वो कौन सा फिगर है, तो देख लो ये फिगर क्या है, ये हमारा घनाभ का फिगर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं। कौन सा फिगर है ये, तो ये जो फिगर है हमारा ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं, घनाभ। घनाभ इसमें क्या होता है कि एक लेंथ होता है हमारा जिसको लंबाई कहते हैं, ये ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है। लेंथ मीन्स लंबाई, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई और हाइट मीन्स ऊंचाई होता है। देखो घनाभ का आयतन, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसमें भी विकर्ण निकालना होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। हर एग्जाम में आपको मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता ही है, और जो स्टूडेंट्स को फॉर्मूला नहीं याद होता है उससे नहीं बनता है। तो सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को अच्छे से देख ले, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले हम बता रहे हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ना। तो घनाभ का आयतन होता है L × B × H होता है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या होता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो 2 × LB + BH + HL, याद रखना सभी स्टूडेंट्स। उसके बाद घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, तो 2 × L + B × H। अभी जस्ट घन में बताए थे कि लैटरल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कहते हैं, जो 6 सरफेस होता है इसका, उसका सीलिंग और फ्लोर दोनों सरफेस का एरिया को अगर माइनस कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 3 के बाद एक विकर्ण बच गया। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण जो होगा, विकर्ण का मतलब डायगोनल अगर निकालने को दे तो हम लोग √L² + B² + H² करेंगे, घनाभ का विकर्ण बन जाएगा। तो देखो ये 2 सॉलिड फिगर हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फिगर पे। घन घनाभ हो गया, अब आते हैं हम लोग, घन घनाभ हो गया है। अब जो फिगर पढ़ने वाले हैं वो कौन सा फिगर है, तो ये हमारा है सिलेंडर लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर है। सिलेंडर का क्या, ये हाइट है और ये हमारा रेडियस है, ठीक है।
सिलेंडर का हाइट और रेडियस बना दिए। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं, बेलन। और इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, तो सिलेंडर नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको सिलेंडर कहते हैं और हिंदी में इसको बेलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका भी आयतन होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो सभी स्टूडेंट्स देखो बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन हो जाएगा हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया जाए, पहले कुल पृष्ठ लिख लेते हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर, ठीक है। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया जाए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। अभी देख लो पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 22/7, सभी को पता होगा। और एक और पाई का वैल्यू होता है 3.14। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नीचे दे दिया जाए कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो हम 22/7 को नहीं यूज करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूला है। इसके अलावा इसका जो आधार होता है उसका भी क्षेत्रफल निकालने को देता है। आधार, बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल है, मतलब बेस, बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और बेलन के आधार की परिधि क्या होता है, बेलन का आधार का परिधि सेम सर्किल वाला है 2 पाई आर, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो सभी स्टूडेंट्स। ये तो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट फिगर में आते हैं। ये फिगर का नाम बता दो क्या है। ये तो फुटबॉल लग रहा है, बॉल है ये, और ये बॉल जो है इसका नाम है क्या है, स्फीयर। क्या है ये जो है वो क्या है, स्फीयर है, जिसको हम लोग गोला के नाम से जानते हैं, गोला के नाम से। क्या है ये, स्फीयर है और हम लोग इसको गोला कहते हैं, ठीक है। स्फीयर मतलब गोला। ब्लैक ही सही है या येलो। देखो गोला का जो आयतन होता है, देखो इस फिगर का भी आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फुटबॉल का आयतन निकालना होगा तो ये फॉर्मूला पे यूज कर लेना है। आर क्या होता है, रेडियस, तो ये होता है रेडियस, ये हमारा आर है। अब देखो गोला का वक्र नहीं होता है, डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। गोला का डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें कोई वक्र पृष्ठ नहीं होता है। डायरेक्ट 4 पाई आर स्क्वायर यूज करना, ये है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बढ़ेंगे, इसमें 2 ही फॉर्मूला यूज करना है, 2 ही फॉर्मूला पढ़ना है हमें। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। गोला के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक शंकु है। ये कौन सा फिगर है, तो ये शंकु वाला फिगर है, ठीक है। हम लोग शंकु के बारे में जानते हैं। देखो ये हमारा हाइट है, शंकु का ऊंचाई, शंकु का त्रिज्या, और ये जो है ये शंकु, ये जो तिरछा वाला जो दिख रहा है ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, जिसको सैलेंट हाइट कहते हैं। कोन का सैलेंट हाइट है, उसको एल से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसको, एल से डिनोट करते हैं सैलेंट हाइट को। ये हमारा रेडियस हो गया जिसको त्रिज्या कहते हैं, और ये हमारा क्या है, हाइट हो गया जिसको ऊंचाई कहते हैं। तो समझ में आ रहा है ना। ये इस शंकु का जो है क्या क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है, रेडियस होता है, हाइट होता है। देखो शंकु का जो आयतन होगा, लिख दे रहे हैं, शंकु का आयतन क्या होता है। देखो जितने भी सॉलिड फिगर है सबके बारे में बता देंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद बताओ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एम, ठीक है। उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे पाई आर इंटू में एल प्लस आर होता है। सभी स्टूडेंट्स याद रखना। इस तीनों फार्मूला के अलावा भी एल का एक साइड से फार्मूला लिख लो, सैलेंट हाइट का √h² प्लस r² होता है। अगर h निकालने को दिया जाए तो l² माइनस r² कर लेना, अगर r निकालने को दिया जाए तो l² माइनस h² कर लेना। देख लो, तो शंकु का ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स याद रखना। एग्जाम कोई भी एग्जाम हो शंकु से पूछेगा, यही सब पूछने वाला है। कभी आयतन पूछ दे, वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ, और ये सब जो है
अलग अलग पूछा जाएगा तो बना देना। देखो सॉलिड शेप में एक फिगर और छूट रहा है जिसका नाम है अर्धगोला, जिसको हम लोग इंग्लिश में हेमिस्फेयर कहते हैं, तो वो भी फिगर हम बता दे रहे हैं। ये देखो ये जो फिगर दिख रहा है ये क्या है, इसको हम लोग अर्धगोला कहते हैं। इसमें भी रेडियस होता है। अर्धगोला का जो आयतन होता है, बताओ अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर की, ठीक है। उसके बाद अर्धगोला का क्या राइटिंग है, अर्धगोला का क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसमें, ठीक है। वक्र पृष्ठ मतलब ऊपर वाला जो बेस है ना ढक्कन, वो नहीं होगा उसमें। ये कटोरी दिख रहा है आधा वाला, उसके ऊपर ढक्कन डाल देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, और ढक्कन हटा दिए तो क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये 2πr² होता है वक्र पृष्ठ, जिसको कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम चीज़ है, याद रखना, ठीक है। अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धगोला का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है 3πr², ठीक है। अर्धगोला के अलावा अब कोई भी सॉलिड फिगर नहीं है। मेंसुरेशन में इतना ही पढ़ना है, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, सिलेंडर, फिर कोन है, उसके बाद कोन के बाद ये क्या था? हेमिस्फेयर था। इसके अलावा अगर कोई फिगर है छूट रहा है तो वो 2D फिगर होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। तो 2D फिगर में क्या आता है? ट्रायंगल्स हो गया, स्क्वायर, सर्किल, रोम्बस, रेक्टेंगल, तो ये सब 2D फिगर में है। ये हम सॉलिड फिगर का सारा आज मेंसुरेशन का सारा फॉर्मूला करवा दिए हैं। ये हो गया हमारा शंकु का, ठीक है। ये हमारा गोला हो गया जिसको स्फीयर कहते हैं। बेलन मतलब सिलेंडर। ये हो गया घनाभ जिसको क्यूबॉइड कहते हैं। ये हमारा घन है जिसको क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो आज देख लो जितना भी फॉर्मूला करवाएं सभी स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लेना। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर में कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया होगा, वो सब क्वेश्चन को लेकर आएंगे मेंसुरेशन से। तो सभी स्टूडेंट्स तब तक अच्छे से पढ़ाई करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।